लेट 80s 90s में हिंदी फिल्मों में एक ऐसी कर्णप्रिय आवाज ने दस्तक दी जिसे सुनते ही सिनेमा प्रेमियों में इसके लिए बेइंतहा दीवानगी देखने को मिलने लगी। इनकी गायकी का जादू हर उम्र वर्ग के श्रोताओं पर हो रहा था और आशिक दिल यंगस्टर्स तो जैसे इनकी आवाज के तिलस्म में खोकर इनसे प्यार ही कर बैठे। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है, कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। इनकी वॉइस क्वालिटी उस दौर की ज्यादातर फीमेल सिंगर से बेहतर थी। आवाज में मधुरता थी। इन्होंने क्लासिकल संगीत की ट्रेनिंग ले रखी थी और टफ से टफ गीतों गजलों को भी बहुत ही आसानी से गा लेती थीं। किसके शानों पे वो आशिकों को बहाता। सबसे पहले तो ऑफकोर्स क्लासिकल का सीखना और रियाज करना बहुत ज़रूरी है। वो फाउंडेशन होता है, हमारी नींव उसी से बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 80 के दशक में इनके गाए एक आइटम सॉन्ग ने जहां सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो 90s के एक गाने ने ऐसी लोकप्रियता हासिल की जैसे लोगों पर जादू कर दिया हो। तो वहीं 90 के दशक में इनका गाया एक गाना सदी का सबसे कंट्रोवर्शियल सॉन्ग करार दिया गया और इससे इनकी खूब आलोचना भी हुई। चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे। क्या आप मानेंगे कि 80-90 के दशक में जब लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिकाओं का जादू सिने प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा था, तब इन्होंने मंगेशकर बहनों के उस वर्चस्व और दादागिरी को तोड़ डाला और अपनी गायकी से बॉलीवुड में नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। और क्या आप यकीन करेंगे कि हाल ही में जून 2024 में इन्हें एक खतरनाक बीमारी रेयर हियरिंग डिसऑर्डर हो गया है, जिसके चलते इन्हें सुनाई देना बिल्कुल बंद हो गया है। अलका याग्निक इन दिनों एक बहुत ही रेयर बीमारी होती है, उससे जूझ रही है। अलका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपनी इस बीमारी की जानकारी दी है। अलका याग्निक ने बताया कि उन्हें सुनने से जुड़ी हुई बीमारी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो कैसे इतनी टैलेंटेड और फेमस सिंगर को फिर गाने मिलने कम हो गए? ये फिलहाल कहाँ हैं और क्या करती हैं और कैसे इन्हें अचानक इस खतरनाक बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की बेहद टैलेंटेड और फेमस फीमेल प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक की। हम प्यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा। सदाबहार आवाज की मल्लिका इस गायिका ने ये साबित कर दिया कि संगीत सिर्फ एक कला और साधना ही नहीं, बल्कि हौसले की भी जंग होती है। और अगर आपके अंदर विल पावर, समझदारी और लगन है, तो कोई भले आपके खिलाफ लाख साजिशें कर ले, आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। अगर तुम साथ हो। तमाम दिग्गज सिंगर्स के बीच नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने वाली इस गायिका ने हिंदी के अलावा भोजपुरी, गुजराती, बंगाली सहित 16 भाषाओं में 20,000 से भी ज्यादा नगमों को आवाज दी। 80 के दशक में भोजपुरी में गाया इनका एक सोहर आज भी उत्तर पूर्व भारत में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला लोकगीत है, जिसे बच्चे के जन्म पर गाया बजाया जाता है। धन धन भोग
अपनी दमदार गायकी के दम पर इन्होंने बेस्ट फीमेल सिंगर के 3 नेशनल अवार्ड, 7 फिल्म फेयर पुरस्कार और सैकड़ों दूसरे सम्मान हासिल किए। है मेरे हमसफर, एक जरा इतनी बेचैन होके तुमसे मिली। लेकिन इस मुकाम के पीछे इनकी सालों की संगीत साधना और इनके पेरेंट्स का सपोर्ट शामिल रहा। आपके प्यार में हम संवरने लगे देख के। अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता में हुआ था। ये मूल रूप से एक ट्रेडिशनल गुजराती फैमिली थी। इनके पिता धर्मेंद्र शंकर एक नेवी ऑफिसर थे और माँ शुभा हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत की गायिका थीं। इनके एक छोटे भाई भी थे, समीर याग्निक। अलका ने अपनी स्कूलिंग मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स से पूरी की। ये पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन मन पढ़ाई में कम और संगीत और दूसरी ऐसी आर्ट एक्टिविटीज में ज्यादा लगता था। अलका के घर का माहौल भी पूरी तरह से संगीत में था, क्योंकि जहां इनकी माँ और मौसी दोनों पारंगत गायिकाएं थीं, तो वहीं पिता की आवाज भी अच्छी थी और वो भी शौकिया गाया करते थे। इनकी माँ शुभा जी परमानेंट रियाज करती और इसके लिए वो बकायदा एक गुरु के सानिध्य में हर रोज कुछ घंटे बिताती थीं। अलका काफी छोटी उम्र से ही माँ के पास बैठकर उनको रियाज करते हुए सुना करती। धीरे धीरे अलका का भी रुझान संगीत की तरफ होने लगा और 3-4 साल की उम्र तक इन्हें संगीत से इतना लगाव हो गया कि ये दूसरे हमउम्र बच्चों के साथ खेलने न जाकर दिन भर रेडियो के आगे बैठकर गाने सुना करती और उन्हें गाने की कोशिश किया करती थी। ये देख इनकी माँ ने इन्हें संगीत सिखाना शुरू कर दिया। 6 साल की होते होते 1972 से ही अलका ने ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता के बच्चों के कार्यक्रमों में गीत गाने शुरू कर दिए। शुभा जी ने फैसला किया कि अपनी टैलेंटेड बेटी को एक बड़ी गायिका के तौर पर पहचान दिलाएंगी। जब अलका 10 साल की हुई तो इनकी माँ इनको लेकर मुंबई पहुंच गईं, जहां कई म्यूजिक कंपोजर्स ने अलका की आवाज सुनी और पसंद भी की। लेकिन समस्या इनकी उम्र थी। अब इतनी कम उम्र में इन्हें फिल्मों की एक्ट्रेसेस के लिए तो गवाया नहीं जा सकता था, तो इनके बड़े होने तक इंतजार करने की सलाह दी गई। पर जब अलका की माँ फेमस फिल्म मेकर राज कपूर साहब से मिली तो उन्होंने बच्ची की आवाज सुनते ही एक सिफारिशी चिट्ठी लिखकर दे दी और इन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास भेज दिया। वहां संगीतकार जोड़ी को इनकी आवाज तो पसंद आ गई, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि आवाज में मैच्योरिटी आ जाने तक रियाज करना चाहिए। इस तरह इनकी माँ शुभा जी अलका को लेकर वापस कोलकाता आ गईं, जहां शुरू हुआ इनके रियाज का दौर, जो लगातार सालों तक चलता रहा और अलका सुर लय ताल में डूबी रही। दिल ये बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल। अपने स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम्स में गाने गाकर धीरे धीरे अलका इतनी फेमस हो गईं कि पूरा स्कूल इन्हें सिंगर अलका के नाम से ही पुकारने लगा। अब इनकी माँ हर साल गर्मी की छुट्टियों में इनको मुंबई ले जाती और वहां बड़े बड़े संगीतकारों से मिलवाती। पर अगर कभी कोई म्यूजिक डायरेक्टर इनको कुछ दिन बाद आने के लिए कहता तो इन लोगों को मुंबई में रुकने में दिक्कत होती थी। इसका तोड़ निकाला इनके पिता धर्मेंद्र शंकर ने और मुंबई में एक छोटा सा घर ही खरीद लिया, जिससे उनकी पत्नी और बेटी को मुंबई में रुकने में परेशानी न हो। सोचिए 1980 के दौर में जब बेटियों की शिक्षा या उनके करियर को इस देश के मिडिल क्लास फैमिलीज में कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती थी, तब इनके मम्मी पापा दोनों ने अपनी बेटी के हुनर को कितना महत्व दिया और समय, पैसा, मेहनत सब कुछ जी भर कर लगाया। ऐसे ही कई साल बीत गए। इस बीच इनके पिता धर्मेंद्र शंकर अपनी नौकरी से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर मुंबई आ गए और परिवार के साथ रहने लगे। साल आया 1979 का, जब अलका महज 13 साल की थीं। एक दिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ऑफिस से फोन आया और फिल्म पायल की झनकार के लिए एक गाने की कुछ लाइनें इनसे रिकॉर्ड कराई गईं। 2 साल बाद साल 1981 में अलका की मेहनत रंग लाई और प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की फिल्म लावारिस में संगीत दे रहे कल्याण जी आनंद जी ने अलका याग्निक को फिल्म के गाने मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है का फीमेल वर्जन गाने का मौका दिया। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला।
फिल्म का ये गाना सुपरहिट साबित हुआ। उस दौर में शायद ही ऐसा कोई घर, कोई फंक्शन रहा हो जहां ये गाना न बजता हो। इस गाने के लिए अलका को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल गया, जो बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद साल 1982 में इन्होंने संगीतकार राजेश रोशन के निर्देशन में फिल्म हमारी बहू अलका में पिनाज मसानी के साथ एक गाना गाया। पर यह गाना चला नहीं और अलका फिर से गुमनामी में चली गईं। दोस्तों, उन दिनों जहां सिने जगत में सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर और आशा भोसले के सुरों का जलवा था, तो वहीं फिल्मों के शौकीन भी उन्हीं की आवाज के दीवाने थे। ऐसे में कोई भी फिल्म मेकर या संगीतकार किसी नई सिंगर से गाने गंवाने का रिस्क लेना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ मंगेशकर बहनों के डर और रसूख से भी इंडस्ट्री में कोई उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था। ऐसे में किसी नई गायिका का फिल्मों में पैर जमाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता था। पर अलका और इनके मम्मी पापा तो जैसे फिल्मों में स्थापित होने की ठान कर ही मुंबई आए थे। तो होता ये कि कई बार अलका फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड करती और फिल्म रिलीज होने पर पता चलता कि उस गाने को हटाकर मंगेशकर बहनों से गवा लिया गया है। पर जब भी कोई बड़ी गायिका इनके गाए गाने को रिप्लेस कराती तो ये उसका विरोध नहीं करती, बल्कि खामोशी से अगला गाना पाने की कोशिशों में जुट जाती। कई बार संगीतकार इस वजह से भी इनके गाने रिकॉर्ड कर लेते, क्योंकि बड़ी गायिकाएं बिजी होने के चलते नहीं मिल पाती, तो संगीतकारों को भी कम खर्चे में अच्छी आवाज मिल जाती थी। इस तरह कई बार ऐसा गाना अलका याग्निक को गाने का मौका मिल जाता जो हिट हो जाता और बड़ी सिंगर्स अफसोस करती रह जाती। इस तरह अलका याग्निक ने अगले 6 साल यानी 1982 से 1988 तक हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, बंगाली फिल्मों के लगभग 350 गीत गाए। इस दौरान इन्होंने भोजपुरी फिल्म पिया के गांव में एक आइकॉनिक सोहर गाया जो सुपरहिट रहा। धन धन भाग आखिरकार संगीत के प्रति इनका समर्पण और इनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और साल 1988 में फिल्म मेकर एन चंद्रा की फिल्म तेजाब में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में अलका ने एक आइटम सॉन्ग गाया। ये गाना था 1 2 3। गाना सुपर डुपर हिट हो गया। माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए इस गाने ने न सिर्फ सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि इसके लिए अलका को उस साल का बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया। यही वो गाना था जिससे अलका का इंतजार खत्म हुआ और इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अलका याग्निक एक बड़ा नाम बन गईं और साल दर साल ये एक के बाद एक हिट गाने गाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। अलका, इनकी मम्मी शुभा और पापा धर्मेंद्र शंकर तीनों की मेहनत रंग लाई थी। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था और धीरे धीरे भारतीय फिल्मों के तमाम बड़े बड़े संगीतकारों ने भी बिना किसी की परवाह किए अलका से गाना गवाना शुरू कर दिया था। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। धीरे धीरे अलका ने देश के करोड़ों संगीत प्रेमियों को भी अपनी आवाज और गायकी का मुरीद बना लिया। शायद यही वजह रही कि धीरे धीरे संगीतकार भी इन्हें लेकर बागी होने लगे और बड़ी गायिकाओं की जगह इन्हें ज्यादा मौके देने लगे। आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है। साल 1989 में आमिर खान, जूही चावला की सुपरहिट फिल्म कयामत से कयामत तक में गाए इनके 2 गीत ऐ मेरे हमसफर और अकेले हैं तो क्या गम है सुपरहिट रहे। अकेले हैं तो क्या गम है। तो वहीं इसी साल आई फिल्म त्रिदेव में भी मनहर उदास के साथ गाया इनका डुएट सॉन्ग गली गली में को भी लोगों ने खूब पसंद किया।
साल 1991 में साजन, बंजारन, फूल और कांटे, हम, फूल बने अंगारे जैसी हिट फिल्मों के गीतों को अलका याग्निक ने अपनी मधुर आवाज से सजाया। इनमें से साजन और फूल और कांटे दोनों ही फिल्में बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुईं। मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, हद से गुजर। खासकर फिल्म साजन के गीतों ने तो उस समय ऐसा समा बांधा कि बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गए। तू शायर है, मैं तेरी शान। साल 1992 में एक बार फिर से जिगर, जान तेरे नाम, दिल का क्या कसूर, विश्वात्मा, शोला और शबनम, बोल राधा बोल, जो जीता वही सिकंदर और चमत्कार जैसी फिल्मों में अलका याग्निक के गानों ने शोहरत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके अलावा सुपरहिट फिल्मों खुदा गवाह और दीवाना के लिए गाए इनके सुपरहिट गीतों ने न सिर्फ दर्शकों को दीवाना बनाया बल्कि अलका को टॉप की गायिकाओं में शामिल कर दिया। साल 1993 इनके जीवन का सबसे बड़ा लैंडमार्क बनकर आया। आमिर खान जूही चावला की फिल्म हम हैं राही प्यार के का गीत घूंघट की आड़ से इस साल रिलीज हुआ और इसके लिए अलका याग्निक को बेस्ट फीमेल सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला। घूंघट की आड़ से दिलबर का अलका याग्निक अब देश की सबसे फेमस और नंबर 1 सिंगर बन चुकी थीं। हालांकि तब भी जहां लता आशा बहनें फिल्म संगीत पर वापस से अपनी पकड़ कसने में जुटी हुई थीं, तो साथ ही अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम और चित्रा आदि जैसी सिंगर्स भी बॉलीवुड में अपनी गायकी को स्थापित करने की कोशिशों में लगी थीं। लेकिन अलका याग्निक इन सब पर भारी पड़ रही थीं और म्यूजिक कंपोजर्स भी अब इनके गानों को अपनी फिल्मों में लेना उस फिल्म के हिट होने की गारंटी मानने लगे थे। तेरी मोहब्बत ने दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान। साल 1993 में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित स्टारर एक फिल्म आई खलनायक, जिसमें अलका याग्निक ने इला अरुण के साथ एक गाना गाया। ये गाना था चोली के पीछे क्या है। चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मैं। इस गाने को एक फूहड़ गाना करार दिया गया और क्रिटिक्स के साथ ही आम दर्शकों ने भी इसकी आलोचना की। तो वहीं कुछ फिल्म समीक्षकों ने तो इसे सदी का सबसे विवादित गीत कह डाला। ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, प्यार को। हालांकि ये गाना उस साल का सबसे सुपरहिट और सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना भी बन गया। साथ ही इस गाने के लिए अलका याग्निक को दूसरी बार फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड देकर इनके खिलाफ बोलने वालों को जवाब दे दिया गया। आशिक मिलाना ऐसा मेरी पसंद जैसा, बेदिल शहर ये कैसा। इसके अलावा 1993 में आई इनकी अन्य फिल्में रहीं आदमी खिलौना है, आंखें और रंग, जिसके कुछ गाने बड़े लोकप्रिय रहे। दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है कोई भी मेरे। साथ ही दामनी और बाजीगर जैसी फिल्मों ने तो सफलता के नए इतिहास रच डाले। गवाह है चांद तारे, गवाह है तेरे मोह, मेरा दिल था खेला तूने खेल ऐसा खेला तेरी याद। इसी साल डर और अनाड़ी जैसी हिट फिल्में भी आईं, जिनके सुपरहिट गानों को अलका याग्निक ने ही आवाज दी थी। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। प्यार में दिल दे दिया मैंने तुझको दिल जानी। 1994 में फिल्म विजय पथ के गीत राह में उनसे मुलाकात हो गई ने तो सबको दीवाना बना दिया। राह में उनसे मुलाकात हो गई जिससे डर। तो वहीं इस साल फिल्म मोहरा के गीत टिप टिप बरसा पानी सहित लगभग 1 दर्जन फिल्मों के गीत गाकर इन्होंने दर्शकों सहित पूरे बॉलीवुड में आग लगा दी। टिप टिप बरसा पानी, पानी आग।
1995 में अलका याग्निक ने लगभग 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों के गीतों को गाया, लेकिन शाहरुख सलमान की सुपर डुपर हिट फिल्म करण अर्जुन में गाए इनके गीतों का जादू दर्शकों पर कुछ इस तरह चला कि हर कोई उसे गुनगुनाने पर मजबूर हो गया। छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के। साल 1996 में फिल्म राजे हिंदुस्तानी में अलका ने एक ऐसा गाना गाया जो चौक चौबारे, शादी ब्याह, पार्टियों, कॉलेज फंक्शंस और बस ऑटो हर जगह बजता सुनाई देता, जैसे लोगों के दिलो दिमाग पर उस गाने ने कोई काला जादू कर दिया था। ये गाना था परदेसी परदेसी। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। इसी फिल्म के गाने आयो हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके ने भी लोगों के दिमाग पर अपना काबू कर लिया। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही। फिल्म जीत के गीत तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा और अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है की सफलता ने भी अलका को सफलता के शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया। धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से के कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हीं। साल 1997 में जुदाई फिल्म के गाए इनके गीतों जुदाई जुदाई और मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां ने खूब तहलका मचाया। मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, भरी बरसात में। तो वहीं सुपरहिट फिल्म परदेस में गाए इनके खूबसूरत गीत मेरी महबूबा के लिए साल 1998 में तीसरी बार इन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो, तेरी महबूब। साल 1998 में कुछ कुछ होता है फिल्म की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ इसके गानों का ही माना गया, जिसमें इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग के लिए अलका याग्निक को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के नेशनल अवार्ड से एक बार फिर नवाजा गया। तुम पास आए यूं मुस्कुराए। फिल्म के गीत ये लड़का है दीवाना और शंकर महादेवन के साथ गाए इनके भजन रघुपति राघव राजाराम और फिल्म प्यार किया तो डरना क्या का सुपरहिट गीत ओढ़ ली चुनरिया जैसे गीत भी उस साल के सुपरहिट गीतों में शामिल रहे। हाय हाय रे हाय लड़का, हाय हाय रे हाय, करता नादानियां क्यों पूछो तो, ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की। साल 1999 में इन्होंने फिल्म हम दिल दे चुके सनम का चांद छुपा बादल में और सिर्फ तुम फिल्म का दिलबर गाकर अपना दबदबा कायम रखा। रहने भी दो जाने भी दो, अब छोड़ो ना मुंह मोड़ो ना, ये समा होश ना खबर है, ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद। हेलो ब्रदर फिल्म के गीत तेरी चुनरिया दिल ले गई जैसे रोमांटिक नंबर गाकर अलका ने जहां श्रोताओं की खूब वाहवाही लूटी, तो वहीं फिल्म कच्चे धागे का गीत खाली दिल नहीं जान भी है मंगता में इनकी गायकी ने श्रोताओं को पागल कर दिया। बोले मेरा कंगना धीरे धीरे, बोले मेरी पायल धीरे धीरे, दिल पे आशिकों के निशाने इस रंगदा, दिल पे आशिकों के। बेहतरीन सुर और ताल का संगम लिए हुए फिल्म ताल का टाइटल सॉन्ग सफलता की चोटी पर जा पहुंचा और इस गाने के लिए साल 2000 में चौथी बार अलका याग्निक को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दिल ये बेचैन वे, रस्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल है। साल दर साल अपनी कठोर साधना से सफलता की नई कहानी लिखने वाली अलका याग्निक को एक बार फिर से 2001 में फिल्म धड़कन में गाए इनके गाने के लिए 5वीं बार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेरी यादों में मेरे ख्वाबों में रोज आते हो तुम, इस तरह भला। साल 2001 में फिल्म आई गदर एक प्रेम कथा, जिसमें अलका ने फिर से जबरदस्त गाने गाए। आज मिलन की रात न छेड़ो बात जुदाई वाली, मैं। इसी साल फिल्म कभी खुशी कभी गम, कसूर और अशोका में भी अलका ने कुछ इतने हिट गाने गाए कि इन्हें पछाड़ना असंभव सा लगने लगा। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी
साल 2002 में फिल्म लगान में गाए इनके गीत ओरी छोरी के लिए इनको लगातार तीसरे साल और होल करियर में 6वीं बार फिल्म फेयर के बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से नवाजा गया। और छोरे दिल से निकले बोल मोरे मैंने प्यार 2002 में आई इनकी दूसरी म्यूजिकल हिट फिल्म राज के रोमांटिक गीतों ने तो जैसे लोगों के दिलों में ही आग लगा दी। जो भी कसमें खाई थी हमने वादा किया था तुम मगर सामने अभी जाया करो लाजमी। अपनी आवाज से सैकड़ों हिट गाने देने वाली अलका की आवाज का जादू सिने प्रेमियों के जहन में अब तक ऐसा बस चुका था कि इंडस्ट्री की सभी बड़ी गायिकाएं दूर दूर तक रेस में कहीं भी इनके आसपास नजर नहीं आ रही थीं और उन्हें अच्छी तरह से ये समझ में आ गया था कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली और अब उनकी धमकियों का असर भी संगीतकारों पर नहीं होने वाला। 2003 में आई फिल्म तेरे नाम और 2004 की फिल्म मुस्कान के गीतों ने भी ऐसा समा बांधा कि सुनने वाले इनकी आवाज पर फिदा हो गए। जो ओढ़ने ओढ़ के यार ये दिल परदेसी हो गया। साल 2005 में फिल्म हम तुम के टाइटल सॉन्ग के लिए अलका याग्निक की झोली में 7वीं बार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड आया। आँखों में हमको उतरने दो जरा बाहों में। तो इस तरह ये हिंदी सिनेमा की वो गायिका बन गईं जिन्होंने मंगेशकर बहनों के तिलस्म को तोड़ा और ऐसा करने वाली इंडस्ट्री की पहली गायिका भी बनी। सलाम करने की आरज़ू है इधर जो देखो। यही वो सिंगर रहीं जिन्होंने संगीतकारों को बाध्य किया कि वो बड़ी गायिकाओं से डरे बिना किसी और काबिल शख्स को भी अपनी फिल्मों में मौका दें और आजादी से अपने गानों के लिए प्लेबैक सिंगर का चुनाव कर सकें। बता दें कि इससे पहले सुमन कल्याणपुर, शारदा राजन अयंगर, हेमलता, यहाँ तक कि उषा मंगेशकर और अनुराधा पौडवाल जैसी दर्जनों अच्छी गायिकाओं का करियर साजिशों के तहत बर्बाद कर दिया गया था और अब तक कोई भी फीमेल सिंगर इंडस्ट्री की इन सो कॉल्ड बड़ी गायिकाओं का सामना करने में कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन अलका याग्निक ने वो कर दिखाया जिसे करना उस दौर में वाकई असंभव माना जाता था। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा मेरा दावा है कि तुझसा नहीं। तो सालों तक इस बेमिसाल गायिका का जलवा यूं ही कायम रहा और ये एक से बढ़कर एक हिट गाने देती रही। लेकिन फिर वक्त बदला और इंडस्ट्री में गायकी के तौर तरीके भी बदलने लगे। अब तक 20,000 से ज्यादा गाने गा चुकी अलका ने गाना थोड़ा कम कर दिया और फिर सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल आदि नई गायिकाओं का उदय हुआ जो अच्छा गा रही थीं। गायकी कम करने के बारे में अलका याग्निक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आज का संगीत ऐसा हो गया है जैसे जंगल में सब एक दूसरे को धक्का मार रहे हों। पहले के गीत सुनकर एक मानसिक सुकून मिलता था, पर आज संगीत का स्तर बिल्कुल गिर चुका है। पोएट्री गायब हो चुकी है और सिर्फ डिस्को में बजने वाले गीत ही बन रहे हैं। इसके बाद अलका याग्निक टीवी के कुछ बड़े रियलिटी शोज में बतौर सेलिब्रिटी और जज की कंफर्टेबल भूमिका में नजर आने लगी, जिसमें ये आज भी शिरकत करती हैं। ऋतुराज बहुत अच्छा गाया, इतना क्यूट, इतना मस्ती भरा, ऐसे गाते रहो। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू। चलिए अब बात करते हैं अलका याग्निक की आगे की पर्सनल लाइफ के बारे में। तो साल 1989 में अलका ने शिलोंग के एक व्यापारी नीरज कपूर से शादी की थी। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से मुझको पिया ने। उसी साल अलका ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम सायशा कपूर रखा गया। फिलहाल सायशा की शादी हो चुकी है। इधर अलका सालों से अपने पति से दूर मुंबई में रहती हैं, जबकि इनके पति शिलोंग में अपने बिजनेस के सिलसिले में ज्यादा रहते हैं। हालांकि बीच बीच में दोनों वक्त निकालकर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अलका याग्निक अब 58 साल की हो चुकी हैं और देश दुनिया के कोने कोने में बसे इनके करोड़ों फैंस आज भी इनके गाए हजारों गीतों को सुनते और गुनगुनाते हैं। बोले चूड़ियां बोले कंगना हाय मैं हो गई मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है। दोस्तों, हाल ही में जून 2024 में अलका याग्निक ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को एक पोस्ट के जरिए एक जानकारी दी,
जिसे पढ़ने के बाद इनके चाहने वालों में खलबली मच गई। अलका ने लिखा, कुछ हफ्ते पहले मैं एक फ्लाइट से उतरी तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इस घटना के कई हफ्ते बाद थोड़ी हिम्मत जुटाकर अब मैं अपने दोस्तों और शुभचिंतकों को इस बारे में बता रही हूँ, जो मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ गायब हूँ। मेरे डॉक्टर्स ने एक रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस डायग्नोज किया है, जो मुझे एक वायरल अटैक की वजह से हुआ है। अचानक से हुई इस घटना ने मुझे शॉक कर दिया है। मैं खुद इसे स्वीकार करने की कोशिश कर रही हूँ और चाहती हूँ कि इस बीच आप सभी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। किसी दिन मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हेल्थ को होने वाले नुकसान पर बात जरूर करूंगी। आप सबके प्यार और सपोर्ट से मैं फिर से अपना जीवन पटरी पर लाने की उम्मीद करती हूँ। जल्द ही फिर आपके सामने आने की कामना करती हूँ। इस नाजुक मौके पर आपका सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इस पर सोनू निगम, इला अरुण और पूनम ढिल्लन आदि कई फिल्मी कलाकारों ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी और उनके ठीक होने की दुआएं करने लगे। फिलहाल अलका याग्निक का इलाज चल रहा है और इनके फैंस भी इनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपनी मेहनत, लगन, टैलेंट और पेरेंट्स के सपोर्ट के बल पर एक साधारण परिवार की बच्ची ने भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ऊंचा मुकाम बनाया और इंडियन सिनेमा में हमेशा के लिए अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया। मिथकों को तोड़ने वाली इस साहसी गायिका को हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। कभी अलविदा ना कहना। तो दोस्तों, हमारी आज की ये पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके पास अलका याग्निक से जुड़ी कोई और दिलचस्प जानकारी हो तो वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल अपनी दोस्त श्वेता जया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।